मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। विचित्र वानर, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानन के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनर, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। वनवासी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम, क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहां तक पहुंचने में सक्षम हुआ हूं। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहां तक पहुंचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं।
जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहां से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको? स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए। अब मैं देखता हूँ तुम इस शैतानन को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है, या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूं कि पुनर्विचार कर लो। यदि मैंने तुम्हें यहां से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ, तो फिर भय का क्या काम। मैं तैयार हूं।
शैताना इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं। इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम। ये देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था। ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों। अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शैतानुन। शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो, यार करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण। प्रभु, प्रभु, रक्षा करें प्रभु। ये चमगादड़ विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु, रक्षा करें प्रभु। हाँ प्रभु, रक्षा करें प्रभु। ये असंख्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इनकी ध्वनि तरंगे आहत कर रही हैं। बचो इनसे। इन्हें रोकने का कोई उपाय बताइए प्रभु। इन चमगादड़ों को रोकना ही होगा मुझे।
आओ दुष्ट, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। अंत तो शतानन करेगा तुम्हारा। और अंत होगा उस सीता का भी जिसके कारण मेरे भ्राता रावण का वध हुआ था। बस बहुत हो गया। अब इस वानर को अपना वास्तविक रूप दिखाना ही होगा, जय श्री राम। अन्यथा ये मुझसे यूं ही क्रीड़ा करता रहेगा। जय श्री राम। 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 बस बहुत हो गया इस दुष्ट का ये उपद्रव। अभी तो एक ही था, अभी ये तीन कहां से उत्पन्न हो गए? वनवासी, एक को मारोगे तो तीन उत्पन्न होंगे, और तीन को मारोगे तो 9 उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सैकड़ों और फिर सहस्त्रों शतानन उत्पन्न होंगे। वनवासी, वनवासी, शतानन का वध करना तुम्हारे वश में तो क्या, इस संसार में किसी के वश में नहीं है। ये क्या, इस दुष्ट ने मुझसे छल करके गुफा पर प्रहार किया? कहीं भाभी वहां पर संकट नहीं। ये अस्त्र, ये तो बहुत ही भयानक है। अब तो प्रहार करने का भी समय नहीं है, कि तो मैं भाभी वहां पर संकट नहीं आने दूंगा। अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई? अब तुम सबको
मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दुष्ट पर प्रहार करूं भी तो कैसे? यदि मैंने कोई भी विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया तो भाभी माँ को कष्ट पहुंच सकता है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुष्ट शैतानन को भाभी माँ को कष्ट पहुंचाने से? जय श्री राम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकट और परीक्षा की घड़ी आती है, परंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार सूझबूझ से उसका सामना करता है। आप तो मेरे प्रभु महादेव के अंश हैं। एक बार पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग से स्वयं को विशाल समझने लगा था, तो उसे प्रमाणित करने के लिए प्रभु महादेव ने मुझे अपनी कलाई का कंगन बनकर दिखाने को कहा, जिसे मैंने अभिमान पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे विशालकाय नाग के लिए तो ये साधारण सा कार्य है, किंतु जब मैंने स्वयं को प्रभु महादेव की कलाई में लपेटना आरंभ किया तो प्रभु महादेव ने महाविशाल रूप धारण कर लिया और अंततः मैं उनके चरणों में आ गिरा। उस दिन मेरे अहंकार को प्रभु शिव ने तोड़ा था, और आज जब पुनः अहंकार ने मुझे घेरा है तो आपने उसे तोड़ दिया। ये आप क्या कर रहे हैं वासुकी नागराज जी? आप मुझसे ज्येष्ठ हैं। मेरे समक्ष शीश झुकाकर मुझे लज्जित मत कीजिए। नाग श्रेष्ठ वासुकी जी, मेरा तो मात्र एक ही परिचय है, प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। और मेरे प्रभु के कार्य में अधिक विलंब ना हो जाए, इसलिए उनके इस सेवक को अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिससे शतानन का वध किया जा सके। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य है, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं इस पर शनि पाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से दुष्ट। भाभी मां पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण।
तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो, हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम सब, देखो मेरा प्रहार। वनवासी, अब देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शतानन, तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो। अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से। शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो, तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, पुत्र शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था। कहीं पुनः कोई अनिष्ट न हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों, अब तुम भी नहीं बचोगे शतानन। लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है। किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण,
लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो। ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब धराशायी पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर। मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चारों ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी क्रूरता। तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम, धर्म के अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी। फिर क्या धर्म और क्या अधर्म, तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शतानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। भी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्री राम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज। नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, ये अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानन के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। आप चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूं। किंतु इसके लिए
मुझे उन सभी लोकों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहां पहुंचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोकों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूं, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सातहु लोक के सातहु तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी। अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम, और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया, वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए। किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं ये अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये नारायणास्त्र कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र, और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं।
मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये नारायणास्त्र।